शहडोल के सेवानिवृत्त व्याख्याता ने मौत के बाद भी छात्रों का साथ नहीं छोड़ा। जीवन भर छात्रों को पढ़ाते रहे और जब उनका देहांत हो गया तो उन्होंने अपनी देह मेडिकल कॉलेज को समर्पित कर दी। शहडोल के इतिहास का यह पहला दिन था जब किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी देह को मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए सौंपा गया हो। देवदान का संकल्प लेने वाले शहडोल जिले के सेवानिवृत्त व्याख्याता 80 साल के बेलाराम जगवानी के निधन के बाद परिजनों ने उनका शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। शहडोल स्थित बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए रविवार को एक महादानी की देह दान कराई गई है। शहडोल नेहरू कॉलोनी निवासी बेलाराम जगवानी का आज निधन हो गया था। आपको बता दें कि बेलाराम जगवानी का जन्म सिंध प्रांत के लारकाना जिला दादू में 2 मई 1944 को हुआ था। शहडोल से अवधेश प्रताप सिंह विद्यालय के प्रथम बैच में MSc करने के बाद व्याख्याता के रूप में शहडोल के रघुराज हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके बाद जिले के अन्य स्कूलों में भी व्याख्याता पद पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और फिर पदोन्नत होकर प्राचार्य कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पुरानी बस्ती शहडोल में अपनी सेवाएं दी और वहीं से सेवानिवृत्त भी हुए। प्रारंभिक काल से ही बेलाराम सामाजिक सेवा और मानव सेवा के कार्यों से जुड़े हुए थे। परिवार के सभी सदस्यों को मनाते हुए बच्चों को समझाइश देकर बेलाराम जी ने देहदान का संकल्प लिया और 18 जुलाई 2019 को बेलाराम जगवानी ने शहडोल मेडिकल कॉलेज में देहदान का आवेदन किया था। शहडोल मेडिकल कॉलेज में देहदान के रूप में उनके शरीर को लिया गया। यह संभाग का प्रथम देहदाता के रूप में उनका नाम दर्ज हो गया। उनके स्वजनों ने बताया कि बुजुर्ग होने के बाद भी वे सामाजिक कार्यों को लेकर जागरूक रहते थे और हर जानकारी उनके पास रहती थी। उनका कहना था कि शरीर को जलाने की जगह यदि किसी के उपयोग में आ जाए तो उससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। मेरी आंखें किसी नेत्रहीन को रोशनी दे सकेंगी और शरीर के अन्य हिस्से भी अन्य लोगों के काम आ सकेंगे। जीवन भर व्याख्याता के पद पर रहते हुए छात्रों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले बेलाराम देहांत के बाद भी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सौगात देकर चले गए। कल रात 9:30 बजे उनको अटैक आया और श्री राम अस्पताल में हम लोग ले गए थे। इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका शुरू से ही था कि वो देहदान करेंगे। जब यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था तो उन्होंने रीवा मेडिकल कॉलेज में ही पता किया था। चूँकि वहाँ पे बॉडी वहाँ पहुँचानी पड़ती है, ये समस्या थी, तो उन्होंने विचार छोड़ दिया। फिर जैसे ही यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला 2019 में, उसी समय उन्होंने तय किया कि वो देहदान करेंगे। शुरू में तो हम लोग को कुछ समझने में दिक्कत हुई, लेकिन उनके समझाने के बाद और मन के पक्के थे तो हम लोग को झुकना ही पड़ा। आज सभी हमारे भाई बंधु सब लोग, समाज के लोग मिल करके मेडिकल कॉलेज में हमने बॉडी सुपुर्द कर दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील जगवानी, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। ये मेरा छोटा भाई है किशोर, ये हमारे बड़े भैया हैं बाबला जी, रिची, और ये मेरा बेटा है निखिल। देखिए, मेडिकल साइंस में बहुत ही ज़रूरी है जो फर्स्ट ईयर के हमारे जो बच्चे होते हैं, एनाटॉमी जो डिपार्टमेंट है ना, सब्जेक्ट होता है, उसमें सबसे पहले ना बच्चों को यही पढ़ाई जाती है कि बॉडी में कौन कौन से मसल्स हैं, कौन कौन सी नर्व्स हैं, कौन कौन सी बॉडी और हार्ट है, कितने चैम्बर होते हैं, वो सारी लेयर बाय लेयर है ना ओपन करके दिखाई जाती है बच्चे, ताकि वो बाकी आगे जाके बच्चों को सही उसका एनाटॉमी पता चले और उसकी जो आगे की जो ट्रीटमेंट है ना, और कौन सी अंग की कौन सी बीमारी होती है। जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कौन से अंग कहाँ पर होता है तो आप ये चीज़ें कैसे करोगे आप, है ना। सबसे पहले उसकी एनाटॉमी इसीलिए पढ़ाई जाती है। एक बॉडी है कम से कम, नहीं तो उन्हें क्योंकि पूरी पढ़ाई जाती है तो एक बॉडी को ग्रुप में, जैसे हमारे पास 100 बच्चे हैं, है ना, 100 के टेबल भी होते हैं। एक ग्रुप में कम से कम नहीं तो 10 से 15 की मेरे ख्याल से बच्चे होते हैं एक ग्रुप में, तो उनके बीच में एक बॉडी होती है। तो 7 से 8 बॉडी मान के चल रहे हैं कि एक वर्ष में पूरा लग जाता है।